हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान का चैप्टर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे बाहर कोई भी प्रश्न आने वाला नहीं है। ठीक है, 4 वीडियो बनाएंगे इस पे, सब साइंस खत्म। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, बल में होता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है केवल परिमाण, केवल दिशा, परिमाण व दिशा दोनों, न परिमाण न ही दिशा। तो इसका आप लोग आंसर जानते ही होंगे। ठीक है, ये तो आपने बचपन में ही पढ़ा था, परिमाण व दिशा। क्योंकि बल का जो सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं है, अथवा हम करके दे सकता है ऊर्ध्वपातज पदार्थ का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दिया है नवसादर, आयोडीन, कपूर, नमक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया है तीसरा प्रश्न, 1 फुट बराबर होता है 25.48 सेंटीमीटर, 29.48 सेंटीमीटर, 30.48 सेंटीमीटर, 28.48 सेंटीमीटर। तो आप लोग जानते ही होंगे 1 फुट बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न बोल रहा है, किसी घुलनशील ठोस पदार्थ को द्रव से पृथक करने की विधि है। निथारना विधि, छानना विधि, तलछटीकरण, वाष्पीकरण। तो देखिए किसी भी ठोस को द्रव से पृथक करना है तो उसको वाष्पीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखेंगे पांचवा प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न दिया गया है, चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है। बीजपत्र, मूलांकुर, बीजचोल, भ्रूण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजपत्र। जो चने के बीच में होता है, अंकुरित चने के बीच में, उसको बीजपत्र बोलते हैं। ठीक है, छठवां प्रश्न है, दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है। चमगादड़, एंटीलोप, यूरोमैट्रिक्स, साइरन। देखिए इसका राइट आंसर बी है। इस जानवर को तो हमने कभी देखा नहीं है, अगर आपने देखा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि किस जानवर को एंटीलोप बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि है। ऊर्ध्वपातन विधि, अपकेंद्रण विधि, तलछटीकरण विधि, निस्पंदन विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण विधि। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक है। सोना, जल, पीतल, चांदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल, H2O बोले तो। नौवां प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में कीट भक्षी पौधा है। देखिए निफेंथिस, निपेंथिस, संड्यूस, वीनस फ्लाईट्रैप, ये सभी। तो वैसे तो ये सभी हैं जो कीट खाते हैं। 10वां देखिए, नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है। वाष्पन विधि, छानन विधि, निथारना विधि, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पन विधि। ठीक है, 11वां प्रश्न है, द्रव्यमान का मानक मात्रक है। क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम, टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। दोबारा पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, शर्करा से, पर्णहरी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल से।
अगर आप प्रश्न को 2 या 3 बार पढ़ेंगे तो आपको आंसर आराम से मिल जाएगा। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से घुलनशील कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है? ठीक है, निथारना विधि, वाष्पीकरण विधि, तलछटीकरण विधि, छानना विधि। ये भी हो जाएगा आपका वाष्पीकरण विधि। निम्नलिखित देखिए 14वां प्रश्न है, किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है? घन मीटर, मीटर, वर्ग मीटर, किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है। 15वां देखिए, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? वो तो सभी लोग जानते हैं, फेफड़ा, गलफड़ा, त्वचा, ये सभी। तो गलफड़ा होता है। 16वां देखिए, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल या व्यक्ति द्वारा भार उठाने में लगने वाला बल, पेशीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशीय बल। ठीक है। क्वेश्चन एकदम हलवा है, आराम से जाएंगे, 5 नंबर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है? यकृत, अग्न्याशय, लार ग्रंथि, मधुमेह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक है। पित्त रस का निर्माण करता है? पित्ताशय, यकृत, हृदय, बड़ी आंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव दांतों के प्रकार हैं? कृंतक, रदनक, चवड़क, प्रचवड़। ठीक है। तो ये सभी हो जाएगा क्योंकि ये सभी दांतों के ही प्रकार हैं। दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम, इनेमल, आयरन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ब हो जाएगा इनेमल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसका श्रावण करती हैं? इंसुलिन का, पित्तरस का, अग्न्याशयी रस का, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन का। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है। द्रव्यमान का मानक मात्रक है? कुंटल, किग्रा, ग्राम, न्यूटन। इसका हो जाएगा किग्रा। बहुत हलवा क्वेश्चन है। टाका है? जल संचयन की विधि, सिंचाई करने की विधि, बांग्लादेश की मुद्रा, प्रदूषण करने की विधि। ये हो जाएगी सिंचाई करने की विधि। ठीक है। लक्ष्मी नाट कहते हैं? नागफनी को, गुलाब को, छुई मुई को, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा छुई मुई। इसको छूते ही ये सिकुड़ जाती है। नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? वायु प्रकीर्णन, जल प्रकीर्णन, जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल प्रकीर्णन। नारियल और कमल में दोनों में जल का प्रकीर्णन होता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचन ग्रंथि है? यकृत ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि और लार ग्रंथि, ये सभी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी पाई जाती हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचन ग्रंथि यकृत है, अग्न्याशय, लार ग्रंथि और ये सभी पाचन ग्रंथियां हैं। ठीक है। इंसुलिन हार्मोन जो अग्न्याशय से निकलता है की कमी से रोग होता है? तो इसके रोग के बारे में आ गया है। ठीक है। तो देखिए पहला दिया है पीलिया, टीबी, कैंसर, मधुमेह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। 28वां देखिए, लंबाई का मात्रक मीटर है। ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक किग्रा तथा समय का मात्रक सेकेंड किस पद्धति से संबंधित है? एमकेएस, एफपीएस पद्धति से, सीजीएस पद्धति से, इन सभी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा एमकेएस पद्धति से। ठीक है। फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है? फल का पेड़ से गिरना या किसी व्यक्ति के द्वारा पत्थर को ऊपर उछालना, ये सब गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण है। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्व बल। ठीक है। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है? बीनकर द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा,
फटक कर या छान कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। ठीक है, 30 क्वेश्चन हम लोगों ने हल कर लिया। आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपका कितना कितना क्वेश्चन सही हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पत्ती द्वारा जनन होता है अजूबा में, बबूल में, केले में, आम में। तो पत्ती द्वारा जनन अजूबा में होता है। ठीक है, 32वां देखते हैं। उभयचर जंतु है मेढक, मछली, चिड़िया, कुत्ता। तो देखिए, जो जल में और थल पे रहता है, जमीन पे और जल में दोनों में रहता है, उसको उभयचर बोलते हैं। तो मेढक हो जाएगा। ठीक है, सुषुप्त पौधा कहा जाता है जड़ को, बीज को, फूल को, पत्ती को। यहाँ पे हो जाएगा बीज को कहा जाता है। अब देखिए, 34वां प्रश्न है। न्यूटन का गति संबंधित कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग पहले बताइए, उसके बाद हम बताते हैं। प्रथम नियम, तृतीय नियम, द्वितीय नियम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का तीसरा नियम है। बल की इकाई है, बल की इकाई है अर्ग, डाइन, वाट, कैलोरी। ठीक है, इसका हो जाएगा आप लोगों का डाइन। ठीक है, इसका ये हो जाएगा डाइन, छोटी इकाई है। देखिए, पत्ती का रूपांतरण है पत्र, प्रकलिका, शल्ककण, पर्णथैली, पर्णिल मूल। इसका हो जाएगा पत्र प्रकलिका। यौगिक का उदाहरण है वायु, धुआं, चीनी, चीनी का विलयन। इसका हो जाएगा चीनी। ठीक है, कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, इन सभी के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी के द्वारा। ठीक है, कायिक प्रवर्धन जड़ के द्वारा भी हो सकता है, तना के द्वारा भी, पत्ती के द्वारा। बल का मात्रक है, ये तो सब लोग जानते होंगे, न्यूटन। निम्नलिखित में संयुक्त पत्ती छांटिए। आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, नींबू की पत्ती, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आम को, आम की जो पत्ती होती है वो दूर दूर रहती है, वैसे ही अमरूद की। हाँ, नींबू की जो पत्ती होती है वो थोड़ा गुच्छे में रहती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नींबू। पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से, काइटिन से, और वह ब दोनों से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज से। ठीक है, अब कोई देखकर बोलेगा कि अ व ब दोनों दिया है, इसी को मार देते हैं, ऐसा नहीं है। प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद आंसर को दीजिए। ठीक है, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी है जीवाणु, विषाणु, लाइकेन, कवक। तो यहाँ पे हो जाएगा वायरस, विषाणु। ठीक है, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है आम में, छुई मुई में, नीम में, अदरक में। इसका राइट आंसर हो जाएगा छुई मुई में। इसको टच करेंगे तो ये सिकुड़ जाती है, उसी को बोला है उत्तेजनशीलता दिखाई देता है। ठीक है, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कर लेते हैं। फुंक ने, हॉपकिंस ने, लूनीन ने, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फुंक ने। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम फुंक ने प्रयोग किया था। निम्न में से कौन सा रोग पालिश किए हुए चावल को खाने से होता है? जो चावल होता है उसको आदमी पालिश करके शहरों में बेचते हैं ताकि अधिक मूल्य मिले। ठीक है, तो उसी से बोल रहा है कि रोग कौन सा होता है। ठीक है, तो देखिए, रोग का नाम दिया है पेलाग्रा, अतिसार, बेरी बेरी, घेंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी बेरी।
कोशिका भित्ति पाई जाती है? पादप में, जंतुओं में और अ व दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, पेड़ पौधों में। ठीक है। 47वां प्रश्न है, पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है ना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 48वां, मरुस्थलीय पौधों नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती है कांटों में, जड़ों में, तनों में, सभी में। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कांटों में। मरुस्थल में पानी न होने के कारण पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं ताकि पानी बचा रहे। ठीक है। 49 देखिए, मेढक है थलचर, नभचर, जलचर, उभयचर। इसका राइट आंसर हो जाएगा उभयचर। देखिए, 50वां क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ऐसा करिएगा कि ये आप लोगों का प्रश्न सही होना चाहिए। ठीक है। चेहरे की हड्डियों की संख्या है, चेहरे की हड्डियों की संख्या है 7, 3, 14, 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। ठीक है। ये हमारा आखिरी प्रश्न था आज का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी आने वाली वीडियो आपको मिले और आप इसी तरह से पढ़ाई करते रहें। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक भी शेयर करना ना भूलें। ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।